स्टूडेंट्स, मैं अंजू दुआ स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है कि चैरिटी इन फॉर्म ऑफ गुड्स एंड ड्राइंग्स इन गुड्स। फर्स्ट थिंग सेम कि अगर गुड्स को कहीं भी आप यूज कर रहे हैं तो वहां गुड्स के लिए आप परचेजेस को डिक्रीज करेंगे, फर्स्ट इम्पैक्ट। और सेकंड इम्पैक्ट, क्योंकि चैरिटी भी एक एक्सपेंस है तो इसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस शो करूंगी। तो अगर आप चैरिटी कर रहे हैं 10,000 की गुड्स की चैरिटी कर रहे हैं, तो कि जब हमने पहले भी डिस्कस किए इनसे रिलेटेड एडजस्टमेंट के बारे में, जो आप मेरी लास्ट वीडियो में भी देख सकते हैं कि जहां जहां पर भी गुड्स को आप किसी ना किसी फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो वो गुड्स की वजह से आपका स्टॉक रिड्यूस हो रहा है, मीन्स आपके जो टोटल परचेजेस थे वो कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो फर्स्ट इम्पैक्ट आपका जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि जब आप गुड्स बाय करते हो जिनमें बिजनेस डील कर रहा है तो वो आप परचेजेस डेबिट करते हो, क्योंकि आप गुड्स के लिए क्या यूज करते हैं, परचेजेस। तो जब उन गुड्स को कहीं पर आप यूज कर रहे हैं, सेकेंड थिंग ये है कि जब आप सेल करते हैं गुड्स को तो मैं उसके लिए सेल वर्ड यूज करती हूँ, बट अब ये सेल नहीं हो रही है गुड्स, कहीं ना कहीं आप फ्री ऑफ कॉस्ट इनको यूज कर रहे हो, जिनके अगेंस्ट आप कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे। तो इसी वजह से मैं परचेजेस को यहाँ पर क्या कर दूंगी, डिक्रीज कर दूंगी। तो जितने भी परचेजेस हैं ऑलरेडी आपके, उसमें से आप लेस करेंगे चैरिटी की फॉर्म में 10,000 रुपीज। सेकेंड थिंग यहाँ पर आपको ये भी नोटिस करना होता है कि एट द टाइम ऑफ परचेज अगर आपने जीएसटी या एसजीएसटी, मतलब आईजीएसटी या फिर सीजीएसटी एसजीएसटी पे किया तो उसको भी आपको रिवर्स करना है, बट वो इम्पैक्ट आपका यहाँ पर नहीं आता, वो इम्पैक्ट आपका बैलेंस शीट में जाता है। यहाँ पर सिंपली आपको जितनी वैल्यू की आपने गुड्स यूज की है वो उतनी वैल्यू से आपको माइनस करनी है। एंड सेकेंड इम्पैक्ट जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि दिस इज चैरिटी इज एन एक्सपेंस, तो आप यहां पर शो कर देंगे टू चैरिटी 10,000 रुपीज से। एंड अगर आप एंट्री इसकी जनरल एंट्री बनाएंगे तो एंट्री विल बी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस and there is CGST and SGST that will be also reversed. So to input CGST account and to input SGST अकाउंट। और इन केस अगर आपका IGST है तो वो आपका क्लब होके ही जाता है IGST टोटल टैक्स रेट से, तो आप उस केस में IGST को रिवर्स करेंगे। तो ये एडजस्टमेंट थी कि जब भी आप चैरिटी की फॉर्म में गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैसे कैसे उसका डबल साइड इफेक्ट जाएगा। नेक्स्ट है आपका ड्रॉइंग इन गुड्स। अगर आप जनरली हमने पढ़ा है कि जो प्रोप्राइटर या ओनर होता है पर्सनल यूज के लिए कुछ अमाउंट विड्रॉ करता है या कुछ अमाउंट यूज कर रहा है वो बिजनेस में से, तो उसे हम ड्रॉइंग्स काउंट करते हैं। यहाँ पर वो अमाउंट नहीं विड्रॉ कर रहा है या अमाउंट नहीं उसने लिया बिजनेस से, उसने कुछ गुड्स यूज की हैं, तो वो गुड्स क्योंकि वो पर्सनल यूज के लिए हैं तो वो भी आपकी परचेजेस में से माइनस होंगी। तो यहाँ पर भी आप अब यहाँ पर शो करेंगे लेस ड्रॉइंग्स इन गुड्स, वो अमाउंट आप परचेजेस में से माइनस कर देंगे सेम ट्रीटमेंट की, क्योंकि गुड्स यहाँ पर यूज हो रही हैं तो गुड्स जहां पर भी आपने यूज किया है, चाहे वो फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को डिस्ट्रीब्यूट किया या फिर खुद यूज कर रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, तो वो परचेजेस में से माइनस हो जाएगा। सेकंड, आपको पता है कि ड्रॉइंग का ट्रीटमेंट कहाँ पर करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ड्रॉइंग्स आपकी बैलेंस शीट में जाती हैं, क्योंकि ड्रॉइंग्स की वजह से आपका कैपिटल का अमाउंट डिक्रीज हो जाता है। आपने जितनी कैपिटल लगाई उसमें, अब कैपिटल किसी भी फॉर्म में हो सकता है कि आपके पास गुड्स की फॉर्म में भी है, आपके पास फिक्स्ड एसेट्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं कि आपने स्टार्टिंग में बिजनेस में क्या क्या इन्वेस्ट किया, वो किसी भी इन द फॉर्म ऑफ कैश भी हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ काइंड भी हो सकता है। तो इसलिए ड्रॉइंग्स जब आप यूज करते हैं तो उस ड्रॉइंग्स की वजह से आपकी कैपिटल डिक्रीज हो जाती है, तो इसलिए बैलेंस शीट में हम इसे ड्रॉइंग्स को कहां पर यूज करेंगे, आप लायबिलिटी साइड पर अपनी कैपिटल शो करते हैं तो उस कैपिटल में से मैं यहां पर करूंगी लेस ड्रॉइंग्स। तो जब भी आपके पास ड्रॉइंग्स होंगी वो आपके कैपिटल में से माइनस करेंगे उस अमाउंट को, ड्रॉइंग के अमाउंट को, तो ये इसका सेकंड इम्पैक्ट जाएगा यहाँ पर। तो इस टाइप से जब भी आप देखेंगे
गुड्स के लिए कोई भी आप एंट्री कर रहे हैं कि गुड्स कहीं ना कहीं आपने यूज की हैं, तो उसके लिए फर्स्ट इम्पैक्ट होगा कि परचेज में से माइनस होगा। और अगर एट द टाइम ऑफ परचेज आपने जीएसटी पे किया था, तो अब आपको वो जीएसटी भी रिवर्स करना होगा। सेकेंड थिंग, बैलेंस शीट में इम्पैक्ट ड्राइंग का जाएगा, लेकिन आपने अगर एक्सपेंस की फॉर्म में उनको गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो वो एक्सपेंसेस आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। अब बात आती है कि समटाइम्स हम गुड्स की जगह पर हमारा फिक्स एसेट का लॉस हो जाता है। जैसे हमने पहले ट्रीटमेंट किया कि लॉस बाय फायर है या लॉस बाय अर्थक्वेक है, लॉस बाय एक्सीडेंट है, तो गुड्स का अगर लॉस होता है तो उसको भी हम परचेजेस में से माइनस करते हैं। इन केस लॉस ऑफ फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स, तो फर्स्ट थिंग क्योंकि वो लॉस है तो लॉस आप शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जितने भी अमाउंट का आपका लॉस है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। एंड सेकंड थिंग, यहाँ पर लॉस फिक्स एसेट्स का हुआ तो मैं परचेजेस में से माइनस नहीं करूंगी। जिस पे फिक्स एसेट का लॉस हुआ है उसको आप फिक्स एसेट्स में से यहाँ पर माइनस करेंगे, और क्योंकि आप बैलेंस शीट में नेट एसेट्स को शो करते हैं, नेट फिक्स एसेट्स। तो फिक्स अगर आपका उस मतलब कि मशीनरी का लॉस हुआ तो आप मशीनरी में से उस लॉस की वैल्यू को माइनस करेंगे और नेट मशीनरी की वैल्यू को बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो ये थी कुछ एडजस्टमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।